जब भी इंडिया में नीट यूजी का एग्जाम खत्म होता है, हर कोई या तो डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, गली हो, नुक्कड़ हो, आपको नीट की काउंसलिंग करने के लिए बैठ जाता है। कोई अपने आप को लेविश स्टोरी बता रहा है, कोई अपने स्ट्रगल की स्टोरी बता रहा है, कोई यहाँ तक ये हाक दे रहा है आपके सामने। अरे बिहारी वर्ड है हाक देना, मतलब फेंक रहा है कि मेरा तो लंदन में क्लिनिक है, मैंने रसिया से पढ़ाई करी, मैं तो लंदन में जाके ये बन गया वो बन गया। अब यहाँ तक तो ठीक था, एजेंट तो एजेंट। आजकल यूट्यूब पे एक नया ट्रेंड है, फर्स्ट ईयर के बच्चे जिनको रसिया आया हुआ 4-5 महीने नहीं हुए हैं, जिनको एमबीबीएस का एम नहीं मालूम है, वो भी आके आपकी काउंसलिंग करने को तैयार है। और अगर आप भी इसी मायाजाल में फंसे हैं ना, तो दिस वीडियो इज फॉर यू। आई एम रोशन, अ 4th ईयर मेडिकल स्टूडेंट इन रशिया। वेलकम्स टू माय ब्रांड न्यू वीडियो। सबसे पहले ये समझते हैं कि इंडिया में एमबीबीएस अब्रॉड को इंट्रोड्यूस क्यों किया गया था। तो एमबीबीएस अब्रॉड जो इंडिया में जब इंट्रोड्यूस हुई थी वेरी फर्स्ट टाइम, तो इसका एक सिंपल सा ये काम था कि जो भी मिडिल क्लास नीट एस्पिरेंट्स थे ना, उनको एमबीबीएस की डिग्री दिलवाना। इन शॉर्ट कि जो बच्चा पढ़ाई कर रहा था, मतलब 500 नंबर ला रहा था, वो जब नीट में सीट नहीं, देखो सीधी सी बात है, नीट में जो पासिंग रेशियो होता है, मतलब जिन बच्चे को कॉलेज मिलती है वो बिलो टू 1% और अप टू 1% ही रहता है। तो एमबीबीएस अब्रॉड इसी के लिए आई थी क्योंकि वो एक ऐसा सुविधा थी कि जहां पे एक मिडिल क्लास फैमिली कम पैसों में एमबीबीएस की डिग्री ले पा रहा था, इवन कि वो नीट में अपना गवर्नमेंट कॉलेज सिक्योर कर रहा था या नहीं। बट आज के दिनों में कंसल्टेंट ने इसमें इतनी गंद मचा के रखी है कि एमबीबीएस अब्रॉड अब सस्ता रहा ही नहीं है। ये मैं इसी के लिए कह रहा हूं ना, क्योंकि एमबीबीएस अब्रॉड में जितना आपकी कंसल्टेंसी फी ली जाती है वो लगभग मतलब कंसल्टेंसी फी से फिर से मेरा वही मतलब है, प्रोसेसिंग वगैरह सब मिला के आपसे इतना ले लिया जाता है कि आपका 1 साल का ट्यूशन फी हो जाता है। कभी वो आपसे मेस के नाम पे पैसा ऐंठ रहे हैं, आपको मेस नहीं चाहिए। ऐसा भाई कोई तीसमार खानगिरी नहीं है रसिया में कि आपको फर्स्ट ईयर में अगर बोलने नहीं आ रहा है, सामान नहीं खरीदने आ रहा है, तो आप मेस ही ले लो, आपका गुजारा नहीं हो सकता। भाई सुनो, रसिया आओगे ना, तुम यहाँ पे चीजों को देख के, चावल को चावल समझ के, दाल को दाल समझ के सामान ले सकते हो। लेकिन छोड़ो, ये सब बात अलग है, एक अलग पॉइंट है मेस का। मेस पे कभी कंसल्टेंसी फी, कभी वन टाइम चार्ज, कभी एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज, कभी ये वो फलाना ठिकाना के नाम पे इतना पैसा वो ले रहे हैं कि वो सस्ता बचा ही नहीं है। और ये कहानी सिर्फ और सिर्फ एमबीबीएस अब्रॉड की नहीं है। इंडिया से जितने भी लोग अब्रॉड जा रहे हैं, या फिर वो रशिया हो, कनाडा हो, हर जगह इनकी इतनी गंद मचा रखी है ना कि सारे इंडियंस इनसे परेशान है। जब हम इंडिया छोड़ के कहीं बाहर जा रहे होते हैं ना, तो हमारे मन में ये परसेप्शन होता है कि हम वहां के लोगों से थोड़ा सा सेफ्टी के साथ रहे। बट भाई मैं ऑन कैमरा, ऑन वीडियो ये तुमको बोल रहा हूं ना, अब्रॉड में अगर इंडियन को किसी से सबसे ज्यादा दिक्कत है ना, तो ये सो कॉल्ड बैठे हुए तुम्हारे एजेंट हैं। इनसे सबसे ज्यादा गंद मचा के रखी है अब्रॉड में। ये तो हो गई तुम्हारी एजेंट की बात। अब तुमको एक मस्त इंटरेस्टिंग सा चीज बताते हैं। एमबीबीएस अब्रॉड में थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट करने का तरीका डिफरेंट होता है। जैसे कि वो तुमको ये नहीं बोलते कि हम तुमको कॉलेज चिपकार बेच रहे हैं, मतलब ये समझ लो कि वो कॉलेज बेच रहे हैं। वो तुमको क्या बोलते हैं कि हम तुम्हारी काउंसलिंग कर रहे हैं। और काउंसलिंग में क्या हो रहा है, उनको इस बात से घंटा ही फर्क नहीं पड़ रहा तुम्हारे 500 हैं, 600 हैं, 120 हैं, उनको बस सिर्फ इससे मतलब है तुम नीट क्वालिफाई हो, तुम अब्रॉड चले जाओ, रसिया चले जाओ, जॉर्जिया चले जाओ, तुम डॉक्टर बन जाओगे। भाई ऐसी कौन सी काउंसलिंग होती है, थोड़ा मुझे बता देना, जिसमें मतलब एक हद, एक एजेंट तो एजेंट, इसमें तो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट भी ऐसा ज्ञान चिपका रहे हैं जिनके खुद के मार्क्स नीट में 300-400 वाले, वो 550 वाले को बोले तुम अब्रॉड आ जाओ। भाई ऐसी क्रेडिबिलिटी नहीं होती है काउंसलिंग की। और एक चीज और समझ लो, जो एमबीबीएस अब्रॉड के बैठे जितने भी एजेंट है ना, दे आर वेरी बेस्ट इन देयर मैनिपुलेटिंग। वो तुमको इतने अच्छे से मैनिपुलेट करते हैं कि तुम मतलब समझ ही नहीं आता कि क्या वो बोलेगा और तुम्हारे साथ हुआ गया, तुम जस्ट डिसीजन बना लेते हो। और इनका सबसे अच्छा जगह जो मैनिपुलेट करने का होता है ना, वो होता है इनका वेबिनार, सेमिनार। अब भाई देखो, आजकल तो ऐसा हो रहा है कि भाई अब्रॉड के डीन तक को इंडिया बुला के या फिर उनको वीडियो कॉल पे कॉन्फ्रेंस करके काउंसलिंग कराई जा रही है।
उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा इंडिया में क्या चल रहा है, बस वो जो एजेंट बोल रहे हैं हाँ 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 चल रहा है उनका, और तुम भी थोड़े से आके वेट में हो कि अरे भैया ये तो डीन को ले आए, ऐसा है वैसा है, मतलब एकदम माहौल सेट कर दिया जाता है तुम्हारा। तो माय पर्सनल एडवाइस इज कि तुम किसी भी एमबीबीएस अब्रॉड के कंसल्टेंट के वेबिनार सेमिनार खास करके कंसल्टेंसी विजिट से बचो, क्योंकि दे आर वेरी बेस्ट इन मैनिपुलेटिव। वो सिर्फ तुमको ही नहीं तुम्हारे पूरे फैमिली को मैनिपुलेट कर देते हैं। और सबसे गजब की बात, जब फिर तुम इनके ये कॉलेज वॉलेज के चक्करों में नहीं फंसते हो, फिर ये चालू करते हो तुमको अपनी सो कॉल्ड लेविस लाइफ दिखाना। लेविस लाइफ ऐसी ऐसी कि मैंने खुद भी प्रैक्टिकली बहुत बार सुना, अरे इनका तो लंदन में क्लिनिक है, ये वहां पे ये है वो है, मैं नाम नहीं लूंगा ऑफ कोर्स मजाक बन जाएगा उस व्यक्ति का, लेकिन जब मैं पर्टिकुलर उस यूनिवर्सिटी पहुंचा तो भाई मालूम है क्या पता चला, उस पर्टिकुलर जिनकी लंदन में क्लिनिक चल रही थी, बच्चों के $700 $1000 पॉकेट में लेके बैठा है और फोन तक नहीं उठा रहा। क्यों भाई, हम तो बहुत फेमस डॉक्टर हैं, सर्जन बोल दूंगा तो बवाल हो जाएगा, तुम समझ ही गए हो। ये हो गया। अब देखो क्या कहानी है कि तुम जो लंदन में हो पाउंड्स में कमा रहे हो, तुम्हारे लिए $700 या $1000 क्या मायने रखता है भाई, सही सही बताना। और जब ये सारी कहानी तुम्हारे सामने आती है तुम गिरते हो धर्राम, रसिया में है तुमने गिर गया धराम। ये तो हो गई कंसल्टेंट और एजेंट की बात। अब तुमको आते हैं, आजकल ना मेरे पास एक बहुत तगड़ी मैसेज आ रही है कि भैया मैंने पर्टिकुलर इस यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट से बात करी, और वो स्टूडेंट क्या बोल रहा है, अरे मुझे तो नीट में नेक्स्ट में बैठना ही नहीं है, एम इंडिया तो जाना ही नहीं है, हमें क्या करना है, यूएस मिली प्लैब। तो अब तुम सुनो, ये जो यूएस मिली प्लैब वाले हैं ना, उनकी अभी दुनिया कहाँ चल रही है मालूम है, फिलोसफी, लैटिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मेड बायो, जो अपने इंडिया में पढ़ते हैं। और वो तुमको क्या ज्ञान चिपका रहे हैं, हम करेंगे यूएस मिली प्लैब। उनकी इतनी तो हिम्मत है ही नहीं कि बिना एजेंट के एनाटमी पास कर ले, एनाटमी का ए पास कर ले, और ज्ञान क्या दे रहे हैं, हम करेंगे। भाई लिटरली बताऊं, उसमें से आधों को तो यूएस मिली और प्लैब का फुल फॉर्म भी नहीं मालूम होगा। और सुनो कहानी, उसमें से जो और छटे हुए जो नवाब होंगे ना, उनको एमबीबीएस का फुल फॉर्म भी नहीं मालूम होगा। और सुनो, मतलब इतनी हद मचा रखा है उनको कि अपनी माहौल सेट करना है यूएस मिली प्लैब। अबे एक चीज बताओ, एफएमजी का पासिंग परसेंट 20% है, यूएस मिली में तुम्हारे अब्रॉड से पढ़े बच्चे इक्का दुक्का निकलते हैं, पीजी में तुम्हारा 5% बच्चे नहीं जा रहे हैं अब्रॉड के, और तुम यूएस मिली प्लैब पे ज्ञान दे रहे हो। अबे सालो, तुम्हारा अभी दिन दुनिया चालू नहीं हुआ है अब्रॉड में आके, एमबीबीएस का एम तो तुम अभी किए नहीं हो, कहीं अभी तुम्हारा माइक्रोबायोपैथ हो, फिजियो से पाला पड़ा नहीं, और तुम किस दुनिया में घुमा रहे हो बे स्टूडेंट को। यूएस मिली नाम जानते हो, फुल फॉर्म मालूम है। इस पे बहुत ज्यादा जाऊंगा, देखो ऐसे बहुत सारे लूप होल्स हैं जो स्टूडेंट्स बोलते हैं अपने वीडियो में या तुमको कंसर्न करते हुए बोलते हैं। अगर मैं इन बातों पे जाऊंगा तो ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव कम रोस्ट ज्यादा कर देगी। तो बी दी पार्ट, बस मेरा जनरल मोटिव ये था कि जो तुमको ये बता रहे हैं कि हम यूएस मिली करेंगे, प्लैब करेंगे, दुनिया जहान जो बात, एक चीज कर लेना, पूछा भैया पूरे ह्यूमन बॉडी में कितने बोन्स होते हैं, वो भी छोड़ दो, मैं हालत ये बता रहा हूं कि उनको ये नहीं मालूम होगा कि हाथ में हड्डी में क्या नाम है, और वो तुमको यूएस मिली प्लैब की बात कर रहे हैं। बहुत बिटर ट्रूथ है ये, तुमको जो लंबा लंबा हाँक रहे हैं, लंबा लंबा फूल हो जाता है यहाँ पे आके, वो यहाँ पे आके फ्लावर, समझ रहे हो ना, बस वही चीज है। आते हैं स्कैम पे, जो सबसे पहली पॉइंट बोली जाती है कि मैं 20 लाख में आपको एमबीबीएस अब्रॉड में डिग्री करा दूंगा। देखो इसमें एक चीज समझो कि कहीं पे भी दुनिया के किसी भी कोने में 20 लाख में तुम एमबीबीएस अब्रॉड नहीं कर सकते हो। तो बी पॉइंट मैं इसमें पूरी एक्सप्लेन करने से पहले तुमको सजेशन दे देता हूं कि अपने जो बजट है उसके साथ फ्लेक्सिबल रहो। रीजन क्या है मालूम है, तुमको कंसल्टेंट कभी भी रियल टाइम एक्सपेंस बताता ही नहीं है। उसका सिंपल सा मोटिव ये होता है कि वो तुम्हारे बजट के अनुसार अपने कॉलेज को फिट कर दे, क्योंकि उनको भी मालूम है कि जब तुमने एक बार 50-60 हजार रुपया दे दिया तो देयर इज नो वे टू बैक होम होता है, तुम कहीं ना कहीं से लोन लेके इधर उधर से करके उनको पैसा दे ही दोगे। अब इसमें देखो, एजेंट तो अपना 3-4 लाख रुपए निकाल लेता है यार, फंसते तुम हो। तुम एक चीज समझो, तुम अगर रशिया आ रहे हो, तुमने बहुत मिनिमम खर्चा किया तो भी 4 लाख एजेंट का मैस वैस मिला के तुमको उसको देना है। अगर महीने का तुम 15,000 भी जोड़ लो तो 6 साल का कितना हो जाता है। आने जाने का एक्सपेंस, उन्हीं एजेंट की मुंह बोली बात,
30,000, हालांकि कभी 30,000 में फ्लाइट होती नहीं है, मिनिमम टू मिनिमम 35 to 45 के बीच में अप एंड डाउन पड़ता है। तुम ये जोड़ लो, संभव है कि तुम MBBS अब्रॉड 20 लाख में कर लोगे? भाई इम्पॉसिबल, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल चीज होता है। वो तुमको बस कैसे भी अपने फायदे के लिए घुसा लेते हैं पर्टिकुलर कॉलेज में, उनका तुम्हारा एडमिशन हुआ, फिर तुमसे बात करना भी बंद कर देते हैं। और दूसरी पॉइंट है स्टूडेंट रिव्यू आते हैं, इस पे तो आराम से बात करते हैं। आजकल MBBS अब्रॉड में एक नया ट्रेंड है। क्या ट्रेंड है? 4-5 बच्चे को जगह कर लो, एक सोफे पे आपके मालिक बैठ जाएंगे, वहां पे आपके 4-5 झुंड लगी है, वो एकदम भैया ये है, इस कंसल्टेंसी में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये आ जाओ इस कॉलेज में, ये प्रैक्टिकल एक्सपोजर है, ये है वो है, मतलब अनंत झूठ। जो चीज साला एग्जिस्ट भी नहीं करता है अब्रॉड में, वो उस चीज पे ज्ञान। तो एक चीज समझो, ये जितने भी स्टूडेंट रिव्यू कंसल्टेंट अपने वीडियो में डालते हैं या फिर स्टूडेंट कम एजेंट अपने वीडियो में डालते हैं, वो सारे स्क्रिप्टेड होती है। सबके सिंपल सा एक चीज होता है, कॉमन सी एक लाइन लिखी होती है, उनको वही रिपीट करना होता है। उनकी इतनी हिम्मत ही नहीं है कि वो एजेंट के खिलाफ जाके बोल दे उस वीडियो में और एजेंट वो वीडियो डाल दे। एक बार पूछ लो ना उसी एजेंट, उसी भैया से जो रिव्यू दे रहे हैं, भैया एक बार क्यों नहीं दिखा देते जो प्रैक्टिकल एक्सपोजर चल रहा है रसिया में, एक बार वो क्यों नहीं दिखा देते जो क्लास की वीडियो? हिम्मत ही नहीं है उनकी दिखाने की, क्योंकि ये जो एक हवाई किला आपके सामने सेट किया गया है ना, जो आपको चांद सितारों की दुनिया में घुमाई जा रही है, वो सब एकदम से धड़ाम MBBS अब्रॉड कर जाएगा कोलैप्स। हकीकत, रियलिटी ये है। और जो उसमें भी एक बहुत कॉमन सा चीज मैं आपको बता रहा हूं, जब आप आगे आते हो अब्रॉड में, एक बहुत एजेंट्स का, सारे एजेंट्स का एक टैगलाइन होता है। देखो ये बोलते हुए मुझे हंसी आ रही है, क्योंकि मेरे साथ भी कहीं ना कहीं हुआ था। अब मैं जब उस चीजों को फील करता हूँ तो कैमरा के आगे कोशिश करता हूँ कि एकदम रियल कंटेंट उठ के एकदम आपके सामने आए। तो मैं बताता हूँ कि एजेंट्स ने क्या बोलते हैं आपके पेरेंट्स को, अरे हम आपका बच्चा थोड़ी ले जा रहे हैं, वो मेरे लिए स्टूडेंट थोड़ी है, उसको तो मैं 6 साल तक अपने बच्चे के जैसे रखूंगा। पॉइंट सुन लो, जो भी स्टूडेंट कोटा गए थे ना, वहां पे एक टैगलाइन थी कोटा के मेस की कि घर से दूर घर जैसा खाना। तो इस बात में उतनी ही सच्चाई है जितना इस टैगलाइन में थी कि हम बच्चे स्टूडेंट समझ के नहीं, अपने बच्चे समझ के, एकदम एग्जैक्ट सेम। देखो एक चीज समझ लो यार, जो भी स्टूडेंट आ रहे हो सब, ये सरकास्टिक वे में तो मैंने इतना चीज समझा दिया, लेकिन अब थोड़ा सा सीरियस नोट पे आओ कि जो तुम ये बोल के ला रहे हैं ना कि ये बच्चे उच्चे, कोई तुम्हारा यहाँ पे 6 साल तक कुछ नहीं करने वाला। द टाइम तुम दिल्ली एयरपोर्ट पे जाओगे, उनके बटवे को, वॉलेट को पैसों से भर दोगे, कोई तुम्हारा यहाँ पे सगा नहीं है, वो ना कंसल्टेंट, ना एजेंट, ना भैया, ना दीदी, जिनके भरोसे तुम अब्रॉड आ रहे हो। तो जब भी अब्रॉड आओ ना, तो एक चीज दिमाग में लेके आओ कि यहाँ पे 6 साल तुम खुद के भरोसे आ रहे हो, 6 साल तुमको खुद स्ट्रगल करनी है, लड़ाई लड़नी है, चाहे जैसे करनी है, खुद पे अपने हो, कोई तुम्हारा यहाँ पे सगा नहीं है। अब्रॉड आके सबसे बड़ी एक चीज है कि यही सीख मिलती है। और मैं एक रिक्वेस्ट स्पेशली पेरेंट्स से भी करूंगा, ये जो अपने एजेंट को एक्स्ट्रा पैसा दे के ये बोलते हो ना, मेरे बचवा का, मेरी बचवी का थोड़ा ध्यान रख लीजिएगा, एक्स्ट्रा तनी कोई दिक्कत नहीं होने दीजिएगा। आपके पैसे से उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जितना दोगे वो उतना लेते जाएंगे, कोई एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट नहीं होती। तो प्लीज ये जो एक्स्ट्रा जो ब्याज करके आप अपने बच्चों को भेजते हो ना, वैसे मत आओ, किसी पे भरोसा करके मत आओ यार। स्टूडेंट तुमसे भी एक रिक्वेस्ट है, खुद के भरोसे पे आओ कि यस यू कैन डू इट, और तुम यहाँ पे सरवाइव करोगे। एक चीज और, MBBS अब्रॉड आजकल जितना रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता है, उतना यूट्यूब पे एग्जिस्ट करता है। ये बात लिटरली बहुत शॉकिंग है, लेकिन है। अब एक चीज और समझो, MBBS अब्रॉड में ना यूट्यूबर बहुत सारे यूट्यूबर क्रिएट नहीं होते, उनको क्रिएट किया जाता है। और वो क्रिएट करने वाला कौन है, ये आप भी समझ रहे हो। देखो बात ये है कि आज इंडिया में कहीं ना कहीं इस लोगों को ये बात समझ में आ रही है कि MBBS अब्रॉड में दिक्कतें कहाँ हैं, क्योंकि ये चीज़ें बहुत लोगों से छुपी हुई नहीं है। डिफरेंट न्यूज़पेपर्स पे कभी कभी आ रहा है कि इस बच्चों को यहाँ पे ले जाना था, मतलब बहुत सारी चीज़ें आजकल न्यूज़पेपर्स में। अगर तुम ये चीज़ को ज़्यादा से डिफाइन करना आगे बढ़ोगे तो बहुत सारे ऐसी कंसल्टेंट कंपनियां हैं जिन पे केसेस भी चल रही है, जिन पे फ्रॉड का एलिगेशंस भी है, वो सारी एक पार्ट है। लेकिन अब जो कंसल्टेंट ने एक नया वे अप्लाई करा है कि वो स्टूडेंट्स अपने यूनिवर्सिटी को प्रमोट करा रहे हैं। अब होता क्या है ना कि जब स्टूडेंट किसी बात को बोल रहा है तो ये पेरेंट्स भी और स्टूडेंट के लिए भी थोड़ा सा कन्विंसिंग होता है कि ये बच्चा वहां पे पढ़ रहा है तो रियलिटी ही बता रहा होगा। लेकिन हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, तो ये चीज को भी समझ लो। हर लैम्प लाइट में ना लैम्प नहीं होता,
हर यूट्यूब पे दिखाने वाली चीज अच्छी नहीं होती, यही तो समझना है। इतनी सारी वीडियोज है एमबीबीएस अब्रॉड की यूट्यूब पे, 1000+ 10,000+। एक ही हॉस्टल के 5 लॉन्डो ने टूर कर रखी है अपने यूट्यूब में, उसी का 10 बार टूर हो चुका है। एक ही डिपार्टमेंट का 20 बार लोग वीडियो बना चुके हैं। एक ही क्लिनिकी का सर्जरी वाले में, समारा में 20 लोगों ने टूर कर रखा है, लेकिन कोई एक बार यही नहीं बताने को तैयार है पढ़ाई का कहाँ वीडियो है भाई। वो एक दिन कोई नेक्स्ट की क्लास लग गई, उसके धड़ के प्रचार किसी भी यूनिवर्सिटी में। थोड़ा प्रैक्टिकल बनो, दिखाओ कि रशियन टीचर कैसे इंडियन स्टूडेंट को पढ़ाते हैं, इस पे क्यों नहीं चर्चा हो रही। इतने एजेंट्स आपस में फाइट कर रहे हैं, लेकिन उनमें से एक तैयार नहीं है कि ये बोल दे कि पढ़ाई कैसी हो रही है इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में। ये सब डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। तो एक चीज सीधे समझ लो कि जो यूट्यूबर्स डिफरेंट सिटी में जाके आपको ये दिखा रहे हैं यहाँ पे संतरा ऐसा मिलता है, मछली ऐसे मिलती है, फिश मार्केट दिखाई जा रही है, वो सब एक मेलुपोली क्रिएट करने के लिए कि आप बस यहाँ पे आओ। और जो दूसरा इन यूट्यूबरों ने नया चीज चालू करा है ना, वो आपको आपके लैंग्वेज में बात करते हैं। देखो मुझे भी बहुत अच्छे से भोजपुरी आती है, मैं चाहूं तो मैं भी ऑन कैमरा भोजपुरी बोल सकता हूं, लेकिन क्या फर्क पड़ता है यार, कंटेंट अच्छा होना चाहिए। मैं मराठी बोल लूं, भोजपुरी बोल लूं, मगही बोल लूं, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो वो आपको आपके लैंग्वेज में लालच देते हैं कि अरे देखो मैं तो यहाँ का हूं, आप मेरे से बात करोगे ज्यादा रिलेट कर पाओगे। सक्सेस ही नहीं है भाई। मैं तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं अगर भोजपुरी बोल दूं, बिहारी के बच्चे अट्रैक्ट हो जाएंगे, वो चल जाएगा। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है ना कि तुम अगर बिहारी हो और मैं एज ए बिहारी ये बोलूं, तुमको ये चीज रियलिटी समझ में आनी चाहिए कि ऑन दी पॉइंट समारा में क्या रियलिटी है या फिर रसिया में क्या रियलिटी है, और इस पे तुम आगे बढ़ो। और एमबीबीएस अब्रॉड आओ, बेशक आओ, अच्छी चीज है, लेकिन रियलिटी जानते हुए आओगे ना तो ज्यादा अच्छे अपने कैरियर्स को पुश कर पाओगे और उसके अच्छे आगे तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरे साथ जो प्रैक्टिकली दिक्कत हुई थी, मुझे एजेंटों ने इतनी तार की गाछ पे चढ़ा दिया था कि मैं तो ये सोच के आया था इंडिया में नीट नहीं हुआ, यहाँ जा रहा हूँ सारा सीधे एम्स में ही जा रहा हूँ, इतना अच्छा फैसिलिटीज है। यहाँ पे आया छपाक, मछली पानी में छपाक, यही हुआ था मेरे साथ। तो ये एक पॉइंट है। अब दूसरा है कि आजकल एक और नया ट्रेंड आया है एमबीबीएस इन रसिया में। क्या है? पार्ट टाइम जॉब्स। थोड़ा समझो इस बात को। आप गए एजेंट के पास, आपका बजट है 20 लाख का, उनके पास यूनिवर्सिटी है 25 लाख की, गेम फंस गया, आप उनकी यूनिवर्सिटी लोगे ही नहीं। अब वो आपकी बजट में कैसे 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 करेंगे, वो बोलेंगे आप तो रसिया में 5,000 में ही रह लोगे, आप तो रशिया में 2,000 में ही रह लोगे, पर्सनल एक्सपेंस तो कोई चीज ही नहीं है। आजकल रसिया में पार्ट टाइम, देखो पार्ट टाइम जॉब्स हैं, लेकिन मैं हर बार अपने वीडियो में ये चीज बोलता हूं, तुम यहाँ पे पढ़ने आए हो तो अपना 100% पोटेंशियल ना पढ़ने पे दो। ये आज तुम 2,000-3,000 की नौकरी कर लोगे, इससे तुम्हारा कैरियर नहीं चलेगा। तुमको यूनिवर्सिटी भी 6 साल का ही वीजा देगी यहाँ पे, जिसके कारण तुम पार्ट टाइम जॉब कर लोगे। तो जब भी अब्रॉड आ रहे हो तो ये पार्ट टाइम जॉब वाला जो चोचला है ना, आजकल मैंने लिटरली बहुतों को देखा यार, वो इस बात को क्यों नहीं समझ रहे कि एमबीबीएस की डिग्री एक डिग्री है जिससे तुम किसी को इलाज करने जाओगे, तुम इंडिया में एज ए भगवान देखे जाओगे, और तुम उस चीज को पार्ट टाइम जॉब से सेक्रीफाइस करके कर लोगे। मतलब 4-5 घंटे की क्लास मोर और ओफन कर लो, ज्यादा कम होता रहता है, उसके बाद तुम पार्ट टाइम जॉब करोगे। यहाँ पे पार्ट टाइम जॉब में ना भले वो तुमको ये ओजोन, केएफसी ये सब बताते, चूस लेते हैं भाई, तुम्हें इतना काम करवाते हैं। तुम मतलब ऑनेस्टली एक चीज ये सोचो कि बाई वर्क जॉब करते हुए तुम अगर एफएमजी निकाल रहे हो, तुम कितने होनहार बच्चे हो कि तुम इंडिया में भी नीट की कॉलेज में मेडिकल कॉलेज कर सकते हो। तो इस चीज को तुम क्यों कंसिडर कर रहे हो कि उस सिटी में पार्ट टाइम जॉब है नहीं है, वो बस तुमको चिपका रहे, तुम यहाँ पे आके फंस जाओगे। तुम्हारे पेरेंट्स फिर डिफरेंट ऑप्शंस की तरफ जाएंगे। फर्स्ट सेकेंड ईयर में चलो पार्ट टाइम जॉब एक पॉइंट भी लगता है, लेकिन क्या 3rd 4th 5th ईयर जहां पे तुम्हारी करियर एकदम पीक पे होगी, तुमको प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल क्लास करना होगा, उसके साथ तुम पार्ट टाइम जॉब सोच रहे हो। ऑनेस्टली मतलब एक बार इस पॉइंट में सोचो, जो ये पार्ट टाइम जॉब्स को चिपका रहे वो क्या संभव है प्रैक्टिकली। दूसरी चीज जो है कि आज रशिया में वीजा कार्ड, मास्टर कार्ड या इंडियन रुपए कार्ड कोई भी नहीं चल रहा। तो स्टूडेंट से एक बड़े अमाउंट में इंडिया में ही बहुत कम कन्वर्जन रेट पे रूबल एक्सचेंज कराए जाते हैं। सारे एजेंट, मोस्ट ऑफ द एजेंट ये काम कर रहे हैं। आपको इस चक्करों में नहीं पड़ना है, किसी भी तरीके का ट्यूशन फी, हॉस्टल फी आपको वहां पे जमा नहीं करनी है। क्योंकि आज मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं, आज के दिन रशिया में अगर आके आप रूबल एक्सचेंज कराते हो तो आपको 1.707 का रेट मिलता है।
आप अगर यही चीज इंडिया में करवा रहे हो तो शायद 1 रुपए भी नहीं मिल रहा। ये चीज देखने में छोटा सा अमाउंट लग रहा है, बट जब आप एक ओवरऑल पूरे फी स्ट्रक्चर्स में जाते हो तो ये बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। तो ये भी एक स्कैम है जो इंडिया में एग्जिस्ट कर रहा है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। देखो ऐसे बहुत सारे लूप होल्स हैं एमबीबीएस अब्रॉड में, और सबको एक वीडियो में कंपाइल कर पाना इम्पॉसिबल चीज है। लेकिन जो मेरा पर्सनल एडवाइस है तुमको, ये जो एजेंटों के बीच में फंसे हुए हो ना, उससे थोड़ा सा निकलो। बहुत सारे यूट्यूब पे प्रैक्टिकल वीडियोस हैं, उस वीडियोस के पीछे जाओ। बहुत सारे यूट्यूब पे ऐसे स्टूडेंट भी आ गए ना जो सिर्फ पैसे के लिए आपको ये तक बोल देते हैं कि आप अपने पेरेंट्स से मत बताओ कि आप अब्रॉड का सोच रहे हो। ऐसा मत करो। आप अगर उनकी रियलिटी जानोगे तो उनके कहीं ना कहीं घर वाले उस पर्टिकुलर कंसल्टेंसी के साथ काम कर रहे होते हैं, या फिर वो बच्चा खुद जो आज 5th ईयर में 4th ईयर में उस कंसल्टेंसी का मैनेजर डायरेक्टर कुछ ऐसा बैठा हुआ होता है, या फिर वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बायस्ड है। तीसरी चीज कि आजकल बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि यूट्यूब पे चल रही है कि एक स्टूडेंट दूसरे यूनिवर्सिटी को प्रमोट कर रहा है। क्यों कर रहा है? इन शॉर्ट कि वो बच्चा समारा से उड़ाल जा रहा है, कहीं और जा रहा है, या फिर कहीं और का बच्चा समारा आके प्रमोट कर रहा है, खजान से बच्चे आ रहे प्रमोट कर रहे हैं, और फिर 2 दिन बाद वही बच्चे समारा को खराब बोल रहे हैं या पर्टिकुलर दूसरी यूनिवर्सिटी को खराब बोल रहे हैं। तो ये सबके बीच में एक उनकी अपनी कंट्रोवर्सीज होती है जो एजेंट और उन बच्चों के बीच में चलती है या उन यूट्यूबर्स के बीच में चलती है। तो ट्राई प्लीज कोशिश करो जितना जेन्यून डाटा तुम कलेक्ट कर सकते हो ना, उतनी जेन्यून डाटा की तरफ जाओ। उस जेन्यून डाटा के बेस पे देखो। कभी भी जो फी रखो, फिर से मैं एक बार इस बात को अपने पुराने वीडियो में बहुत बोल चुका हूँ, फी रखो। इन रशिया में इन्फ्लेशन है और इन्फ्लेशन के कारण हर यूनिवर्सिटी बोलती है कि हम अपनी फी को 2 से 3% अप टू 10% तक बढ़ा सकते हैं इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से। तो ये भी एक बहुत कम मायने रखती है इस चीज को कि तुम जो अपना फी सिलेक्ट करो वो तुम्हारे पॉकेट फ्रेंडली हो। ऐसा नहीं कि तुमने बहुत ज्यादा कुछ ऐसा पॉकेट से ऊपर चले गए फिर तुम लोन ले रहे हो। और जो लोन वाली चीजें हैं, बहुत सारे एजेंट ये बोलते हैं तुम लोन ले लो, ये कर लो, लोन में गाइडेंस दे देंगे। देखो एक चीज बता रहा हूँ, लोन लेके कभी भी एमबीबीएस अब्रॉड मत आना। तुम्हारी वो 20-25 लाख की लोन ना जब तुम चुकाने बैठोगे तो 50-60 तक चली जाती है। तो ये कहीं से वर्थ इट नहीं है। तुम आफ्टर 7 ईयर कमाने जाओगे और उस टाइम तुम कमाने से ज्यादा अगर लोन पे फोकस्ड रहोगे तो ये सारे इश्यूज हो जाएंगे। सो दैट्स इट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और सब्सक्राइब करो मेरा यूट्यूब चैनल ऐसे और वीडियो के लिए। बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।